नमस्कार साथियों, कैसे हैं आपका? मैं शरद भार्गव आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, बात करता हूँ आज मूल विधि और संविधान की और जीएस की कि कैसे पढ़ें, क्या रहे स्ट्रेटजी जिससे कि मेरा स्कोर फुल रहे या फिर उसके आसपास तो रह ही रहे। तो इसी पर आप चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या मेरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिस पर सारी चीज़ें मेरे सही हो जाएं। ठीक है। और जो आप सभी लोग बता रहे थे कि पॉलिटी कैसे पढ़ें या मूल विधि कैसे पढ़ें या जीएस को कैसे पढ़ना चाहिए, वो भी बताऊंगा कि पॉलिटी को कैसे पढ़ना चाहिए, आपको किस आधार पर पढ़ना चाहिए या कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए कि पॉलिटी मेरे समझ में आए और मेरा बेस भी मजबूत होता चले। जब आपका मान लिया पॉलिटी आपको सबसे ज़्यादा स्कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, पॉलिटी आप यूपीएससी में 16 क्वेश्चन से आते हैं और मूल विधि की आप 8 क्वेश्चन से आते हैं और 16 क्वेश्चन जीके के आते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटी के लिए वन ऑफ द बेस्ट टीचर मेरे लिए कौन सा रहेगा। आपको आपने कहीं भी बैच भी खरीद रखे होंगे कहीं ना कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म के जहाँ से आप पढ़ रहे होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉलिटिक्स थोड़ी ना कुछ तो समझ आ ही रही होगी। लेकिन मैं जहाँ से बताऊँगा वहाँ से आप पॉलिटी पढ़ना और फिर उस तरीके से क्रम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप या फिर क्रम से पढ़ना, तो आपको बिल्कुल दिमाग में चिपकती जाएगी पॉलिटी और पॉलिटी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आगे बताता हूँ कि कैसे आपको स्कोर करना, कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यूपीएससी की पॉलिटी की। सबसे दिक्कत आपको कहाँ पर आती है कि पॉलिटी की मेरी पॉलिटी कहाँ से समझ पढ़े। पॉलिटी आपके क्वेश्चन आते हैं 16 पॉलिटी के और आते हैं मूल विधि के आपके क्वेश्चन आते हैं 8। मूल विधि 8 क्वेश्चंस की आ गई और जीके जीएस आपके जो आते हैं जीके जीएस वो आपके 16 क्वेश्चन, तो सबको टोटल मिला के हो जाता है आपका पूरा 40 क्वेश्चन और इसका स्कोर कितना बनता है 100 नंबर। ठीक है भाई, 100 नंबर का ही तो सारे सारे 4 सब्जेक्ट हैं आपके, सारे 100 नंबर के हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, कैसे पॉलिटी पढ़ना है, मैं आपको बिल्कुल चैप्टर क्रम से बताऊंगा और किस चैप्टर को किस कहाँ से पढ़ना है। अगर आपको पॉलिटी को डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक से शुरुआत करनी चाहिए और उस टॉपिक को पढ़ते हुए मैं आप बिल्कुल मेरे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होता चले। ठीक है, तो अब मैं आपको इसी बारे में चर्चा कर रहा हूँ और इसमें आप देखेंगे मेरे साथ में मैं आपको वही चैप्टर बताऊंगा जो आपको बेस बिल्कुल मजबूत करे और फिर आपको एक ऐसा आधार दें आप आगे पॉलिटी में कोई आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं आप दूसरे पेज पर बता रहा हूँ कि पॉलिटी आपको कैसे पढ़ना चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं पॉलिटी की। चैप्टर शुरुआत कहाँ से करना है कि कौन से चैप्टर को किस तरीके से पढ़ें। ठीक है, आप इस तरीके से अगर पॉलिटी पढ़ेंगे तो मुझे आशा उम्मीद है कि आप अच्छा पढ़ भी पाएंगे और आपका बेस भी वो अच्छा हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से पढ़ना, यहाँ से शुरुआत करना है। एक पहले चैप्टर में आपको बता रहा हूँ, जैसे यूरोपियों का आगमन। अब आप कहेंगे कि भैया ये तो हिस्ट्री की बात है, आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, यूरोपियों का आगमन। आप इस चैप्टर को पढ़ना सबसे पहले, या फिर अराइवल ऑफ यूरोपियंस, जो अंग्रेजी वाले भैया हैं वो डाल लेंगे यहाँ पर अराइवल ऑफ यूरोपियंस, अराइवल ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, दूसरा आपको चैप्टर पढ़ना है कंपनी का शासन। क्या भैया? कंपनी का शासन, कंपनी का शासन। ठीक है, या फिर रूल ऑफ कंपनी, या फिर रूल ऑफ कंपनी, रूल ऑफ कंपनी। तीसरा चैप्टर आपको पढ़ेंगे ताज का शासन, ताज का शासन। ताज का शासन क्या है? भाई ताज का शासन शासन जो होता है, वहाँ जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी वही भारत पर एक शासन कर रही थी और इसमें भारत सचिव भी होता है। तो वही जो भारत सचिव होता है वो भारत का सबसे सबसे बड़ा अधिकारी यहाँ पर बनाकर भेजा गया था और वही जो कंपनी जो ताज का शासन होता है, वहाँ की जो संसद होती है, वहाँ की जो रानी होती है, उसके अधीन कार्य करता है। ठीक है, या फिर इस तरीके से लिख देंगे रूल ऑफ क्राउन, रूल ऑफ क्राउन। ठीक है, तीसरा चैप्टर आपका हो गया। चौथा जब चैप्टर हम आएंगे भारतीय संविधान का निर्माण। यहाँ से जब हम शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण।
या फिर मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। अच्छा, कंपनी के शासन में आप क्या पढ़ेंगे, चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। कौन सा चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे कंपनी के शासन में तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाता है, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर हो जाता है चार्टर 1813 का, 33 का चार्टर होता है, फिर आपका 1853 का चार्टर पढ़ेंगे आप। उससे पहले 1793 का भी चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो 1793 वाला चार्टर एक्ट आता है, उसके बाद में आता है चार्टर एक्ट 1813 का। फिर यहाँ तक जो कंपनी का जो शासन है वो 1858 तक चलता रहता है, ठीक है। और 1858 के बाद फिर हो जाता है किसका, क्राउन का, उसका ताज का शासन 1858 तक होता है, फिर 1947 तक चलता रहता है इस पर, ठीक है। यहीं से सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। जब आप कंपनी का शासन पढ़ेंगे, इसमें आप चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ेंगे, ताज का शासन में आप पढ़ेंगे, ताज के शासन में भारत भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, ठीक। फिर भारत संसद अधिनियम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। फिर जब आता है भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ेंगे आप, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे जो देसी रियासतें थी वो कैसे लगी, कैसे जो मुस्लिम लीग था उसका गठन कैसे हुआ, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कैसे रखी, ठीक। तो इसमें आप यही पढ़ेंगे, ठीक। और भारतीय संविधान 5वां जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत या फिर पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद में एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, उसमें आगे समझाएंगे आपको, ठीक। फिर आप पढ़ना छठा जो चैप्टर हो जाता आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। मेरी तबीयत ठीक नहीं, बहुत तेज़ मुझे कोल्ड और फीवर आ रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है 2 दिन से, ऐसी बिल्कुल हालत है कि मैं रूम पे अकेला हूँ, बिल्कुल अगर मुझे ज़्यादा ही तेज़ बुखार आ जाए तो मुझे कोई हैंडल करने वाला नहीं है। फिर आप पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद, ठीक है। इस तरीके से अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको कतई दिक्कत नहीं हो, बिल्कुल आपका बेस मजबूत होता चलेगा। बिल्कुल नाक निकल रही बहुत तेज। 8वां चैप्टर आप पढ़ रहे हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता या फिर फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका 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 की स्वतंत्रता, भाई न्यायपालिका कैसे, यार सरकार से न्यायपालिका मेरी कैसे स्वतंत्र है, सरकार अलग काम करती, न्यायपालिका मेरी अलग कार्य करती। अगर सरकार ही न्यायपालिका में इंटरफेयर करने लगे तो फिर न्यायपालिका किस बात की रहेगी। अभी मामला हुआ था किरण रिजिजू जी, उन्होंने कहा था कि हम भैया कानून मंत्री जी थे किरण रिजिजू जी, उन्होंने कहा था कि, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। जब अगर न्यायपालिका में ही सरकार इंटरफेयर करने लगेगी तो फिर वो स्वतंत्र कहाँ रहेगी। स्वतंत्र न्यायपालिका कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है, ठीक है। जब स्वतंत्र न्यायपालिका के जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ से लिया है, ठीक। आप 9वां चैप्टर पढ़ेंगे, 9th जो चैप्टर पढ़ेंगे आप संयुक्त बैठक पढ़ेंगे, संयुक्त बैठक या फिर ज्वाइंट सिटिंग। 10वां आप चैप्टर पढ़ेंगे, आप फिर कहेंगे सर भैया आप मुझे ये क्या पढ़ा है, ये समझा क्या रहे हैं। फिर पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था या फिर फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था या फिर फेडरल सिस्टम। तो 11वां चैप्टर आप पढ़ना संविधान संशोधन, यहाँ से सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चलेंगी। संविधान संशोधन, भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है और संविधान की विशेषताएं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे आप 12वां चैप्टर पढ़ लेना आप, संविधान की अनुसूचियां। 12 अनुसूचियां हैं, याद है ना, संविधान की अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां आप पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, 13वां चैप्टर आप पढ़ना मेरे हिसाब से, फिर संविधान के भाग पढ़ना। आपको पता है ना, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, संविधान के भाग। ये तो आपका बेस हो गया, यहाँ तक तो क्या हो गया, आपका बेस हो गया। ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे तो आप यहाँ तक जो आपने चैप्टर पढ़ लिया ना, इस तरीके जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, तो आगे की जो पॉलिटी है वो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे भाइयों को, मेरी भाई हैं जितने, मेरी बहनें हैं या मेरे जितने दोस्त हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आगे की जो पॉलिटी है उसको समझने में। अब आगे की पॉलिटी कहाँ से शुरू होगी, अब यहाँ से जो पॉलिटी शुरू होगी वो स्पेशल पॉलिटी शुरू होगी। जैसे भारतीय संविधान का निर्माण भी सब कुछ हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से भाग शुरू हो गए, भारतीय संविधान के भाग, जिसे हम लोग कहते हैं कि आर्टिकल से भी शुरू होंगे ना, यहीं से आर्टिकल होना शुरू हो जाएंगे। भाग 1 शुरू होगा, फिर भाग 2, भाग 3। भाग 1 में क्या है आप बताएंगे, कैसे भाग 1 में क्या है भैया? भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र है क्या भैया? संघ और उसका राज्य क्षेत्र है क्या? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है भैया? भाग 2 में आप कहेंगे सर भैया नागरिकता या फिर सिटीजनशिप है, नागरिकता या फिर सिटीजनशिप है। ठीक, भाग 3 में आप कह देंगे, भाग 3 में भैया 12 से 35 तक मूल अधिकार है, मूल अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो कहाँ से है? 12 से लेकर 35 तक। फिर डीपीएसपी आ जाता है भाग 4 में। भाग 4 में क्या आ जाता है? डीपीएसपी। कहाँ से लेकर भैया? कहाँ से लेकर? 36 से लेकर 51, 36 से लेकर 51 तक। और फिर उसके बाद में भाग 4 का आ जाता है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। किसने जोड़ा था भैया? इंदिरा गांधी की सरकार ने जोड़ा था। ठीक है, 4 का, या फिर अंग्रेजी वाले जो भैया हैं वो 4A लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 4A, 4A, कैपिटल A लिखेंगे। इसमें मूल अधिकार जोड़े गए। और मूल अधिकार किस समिति ने जोड़े गए थे? किस समिति ने जोड़े थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, इसके बाद में आप पढ़ लेना राष्ट्रपति। ठीक है, 52 से लेके आर्टिकल मैंने गलत कर दिया, 52 से लेकर 74 तक सारा आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें उपराष्ट्रपति भी आपको मिल जाएगा पढ़ने को। ठीक है, इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपको बेस मजबूत होता चलेगा। अगर आपको बिल्कुल डिटेल्ड में एनालिसिस चाहिए कि हाँ किस किस तरीके से मुझे पॉलिटी पढ़नी चाहिए, तो आप बता देना सर भैया मुझे इस तरीके से बता दीजिए कि जिससे मैं पॉलिटी क्रम से पढ़ सकूँ और मुझे कोई दिक्कत ना हो। मेरे सारे जितने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन हैं उनको दिक्कत यही रहती, पॉलिटी पढ़े कैसे? दिक्कत तो यही होती है, आपको समझाने वाला कोई नहीं कि पॉलिटी की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे पढ़ें, कैसे बेस मजबूत हो। जहाँ आप बैच लेते हैं वहाँ भी आपके समझ नहीं आता, आप खूब पढ़ते हैं तब भी आपके समझ नहीं आती पॉलिटी। ठीक, अब बात कर लेते हैं आगे की जो मूल विधि बची है, मूल विधि या जीएस को कितना टाइम देना। तो पॉलिटी आप जब पढ़ेंगे किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, और मैंने जिस तरीके से आपको बताया अगर उस तरीके से आपको अध्यापक कोई पढ़ा रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ से जब आपको बेस मजबूत होता चलेगा तभी आप सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। ठीक, आप कहना कि शरद भैया आपने इतनी पोथी बता दी, टाइम भी मेरा वेस्ट करवा दिया बहुत, लेकिन जब जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है बताया है वैसे आप पढ़ेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे छोटे भाई बहनों को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हमें मूल विधि में क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं मूल विधि की। मूल विधि, देखो मूल विधि के क्वेश्चन आते हैं 8। ठीक, और मूल विधि में आप बहुत कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं उन्हें आप पढ़ लेंगे, उनमें से एक आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसे महिला एवं बाल संरक्षण अधिनियम हो गया, जैसे महिला एवं
बाल संरक्षण अधिनियम हो गया, महिला एवं बाल संरक्षण एक्ट हो गया। ठीक है, इसे पढ़ेंगे, इसमें से हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। या भूमि अधिग्रहण पढ़ लेंगे। भूमि अधिग्रहण एक्ट जब आया था ना, भूमि अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण एक्ट कब आया था? 2013 में आया था। इसे पढ़ लेंगे, इसमें से आपको देखने को मिल सकता है। आप पढ़ लें मोटर वाहन अधिनियम, भाई बड़ा चैप्टर, मोटर वाहन अधिनियम जो है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इसे आप पढ़ लेंगे। इसमें से कोई न कहीं आपको देखने को मिल सकता है। 1988 में आया था मोटर वाहन अधिनियम। आप RTI एक्ट पढ़ लेना, RTI एक्ट 2005, इसमें से आपको देखने को मिल सकता है। सिंबल पढ़ लेना, सिंबल पढ़ना, सिंबल से भी एक या क्वेश्चन दो आ सकते, एक क्वेश्चन तो आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है सिंबल से। लेफ्ट है, यू टर्न है, स्टॉप है, सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम हो गया, SC/ST एक्ट हो गया। ठीक है, SC/ST एक्ट कब आया था आपको बता दें, तो SC/ST एक्ट 1989 में आया था। लागू कब से हुआ था? 1990 से। ठीक, ये SC/ST एक्ट पढ़ लेना। SC/ST एक्ट, पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम हो गया। तो ये सारे, और BNS और BNSS, BNS और BNSS, देखो इतना, ये सारे बहुत भारी हैं। दो ये चैप्टर है जिना, BNS और BNSS बहुत भारी हैं। आप कितना कंप्लीट करेंगे इन्हें बताओ? कितना भी आप कंप्लीट करेंगे तब भी अपना आपका कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप पॉलिटी अधिक से अधिक पढ़ें, और ये सारे जो मैंने 12 से 15 एक्ट बताऊंगा वो पढ़ लेना। वो सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। ज़्यादा आपको पॉलिटी में उसमें मूल विधि में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि GS को कितना टाइम दो। इन्हें आप आधा घंटा ही देंगे, 30 मिनट पर डे देंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। बात करते हैं GK GS की। सर भैया मुझे GK GS कैसे पढ़नी चाहिए? भैया GK GS के लिए 30 मिनट ही काफ़ी है। आप 30 मिनट पर डे पढ़ें, 30 मिनट पर डे, 30 मिनट आप पर डे इसे देंगे GK GS को, तब भी आपका काम चल जाएगा। सिर्फ पढ़ते रहेंगे, करंट अफेयर पढ़ें या ना पढ़ें या पढ़ लें, तो करंट अफेयर आप पढ़ेंगे उसका कोई इतना रोल होगा नहीं मुझे लगता है। अगर आप GK GS आधा घंटा ही पढ़ते रहेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी को दिक्कत हो तो बताना कि मुझे पॉलिटी पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए। पॉलिटी पर आपको डिटेल्ड अगर वीडियो चाहिए हो तो बताना कि सर भैया मुझे पॉलिटी पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, मैं कैसे पढ़ूँ, तो मैं आपको बता दूंगा। क्यों, जब्बार भैया ने बताया कि वो बहुत ही बिजी है, तो बताया कि सर तू एक वीडियो बना दे, मैंने इस पर बनाया भी है। ठीक, बाकी अगर आपको किसी मेरे भाई बहन को दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ सर भैया आपने गलत तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया या बताया मुझे, या उन चीज़ों को गलत तरीके से एक्सप्लेन किया। ठीक है, बाकी आप सभी लोग अच्छे हैं, मेहनत करते रहिए। इस बार जो मेरे छोटे भाई